हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर मैं करण सिंह राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अकाउंट के अंदर हम बात करने वाला है सर पार्टनरशिप अकाउंट्स की। और पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को कवर किया था। आज हम बात करने वाला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तब जब ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑपरेट हो रही है, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स आपस में मिलकर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं और उसके बीच में अगर एक नया पार्टनर बीच में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर्स का सर एडमिशन होता है वो कब होता है? जब ओल्ड पार्टनर्स एग्री होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ऐसा बोला हुआ है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स एग्री होते हैं तो किसी नए पार्टनर्स को फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। लेकिन सर जब न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आता है तो बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंज होता है? यानी कि प्रीवियस के अंदर जो पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो पहले फॉर एग्जांपल 50-50 था। पहले फॉर एग्जांपल राम और श्याम दो पार्टनर्स थे। राम और श्याम ये दो पार्टनर्स थे, उनको सर 50-50% प्रॉफिट मिलता था। अब सर एक और नया पार्टनर्स उसने बीच में ले आए, फॉर एग्जांपल सुरेश। उनको बोला उन्होंने 33% हम आपको देंगे। तो सर 33% जब हमको देंगे तो बचा कितना? 66% प्रॉफिट बचा। अब 66 में भी ये भी 33% डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि जब भी नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है तो सबसे पहले क्या चेंज होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। चलिए देखते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर क्या क्या होता है। When firm requires additional capital or managerial help or both for expansion of its business, a new partner may be admitted for supplement its existing resources. मतलब सर ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है, उनको एक एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर उनसे काम संभल नहीं रहा है, तो किसी एक ऐसे पर्सन, जिम्मेदारी पर्सन को वो बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नए पार्टनर्स को इंटर कर रहा है। According to Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into firm only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon. मतलब यह है कि सर प्रीवियस जो पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अगर एग्री करते हैं तो ही नया पार्टनर्स बिजनेस में आ सकता है। विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट एंड द फर्म एग्रीमेंट इंस्टेड इनटू कैरी ऑफ द बिजनेस। तब जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है समझते हैं। अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर रिक्वायर टू मेन राइट्स इन द फर्म। सर जो न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आता है उसको वो क्या राइट्स मांगता है? राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब सर उसकी जो भी एसेट होती है उसके अंदर अपना शेयर मांगेगा। और राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि सर उनके पास में जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का पार्ट वो मांगेगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, फ्रॉम द राइट टू एक्वायर शेयर एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स ब्रिंग एग्रीमेंट अमाउंट कैपिटल इधर कैश और इन काइंड। मतलब सर ये है कि ये जो भी बात ये कह रहे हैं कि नया पार्टनर्स क्या मांगेगा उसके लिए वो एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं सर, इन केस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम विच मे बी अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सम एडिशनल अमाउंट प्रीमियम एज ए गुडविल। अब सर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं सिंपल कि जब भी एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आएगा तो वो क्या लेके आएगा? वो साथ में कुछ गुडविल भी लेके आएगा। अब गुडविल क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए सर, राम और श्याम, राम और श्याम ये जो दो हमारे पार्टनर हैं, ये पार्टनर 5 साल से उस बिजनेस को कर रहा है और मार्केट में एक अच्छी साख बना के रखी हुई है, यानी कि बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अब सर नया पार्टनर सुरेश इस फर्म के अंदर आ गया। अब सुरेश को तो सर फर्स्ट दिन से ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि बिजनेस के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जमा जमा हुआ उसका बिजनेस है, जमा जमाया हुआ उसका बिजनेस है, उसके लिए इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो इस काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा उससे मांगते हैं जो उसका कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, उसको हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये सब हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, फॉलोइंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर जब भी आप नए पार्टनर्स का एडमिशन करोगे आपको क्या क्या करना है, ये 6 एडजस्टमेंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलो, सबसे पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी पार्टनर्स एक नया आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि पहले का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसको हम चेंज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। क्योंकि पहले
जैसे अभी आपने देखा था 50-50 ले रहे थे, लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100% का प्रॉफिट है, अब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। दूसरा होगा सर सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है ये हम कवर कर लेते हैं। देखिए, पहले हमारा राम और श्याम दोनों 50-50 ले रहे थे, अब क्या हो गया सर, तीनों पार्टनर्स 33-33 ले रहे हैं। ओके, अब सर उनका कितना कम हो गया, यानी कि उनका 17% इन दोनों का कम हुआ, तब जाके उसको 33% फॉर एग्जाम्पल मिला। तो ये जो उनका प्रॉफिट कम हो गया, ये जो प्रॉफिट उनका कम हो गया, इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। यानी कि सर उन्होंने किस रेशो के हिसाब से सेक्रीफाइस किया हुआ है, यानी कि उनका पहले जो प्रॉफिट मिलता था वो 50% मिलता था, अब उनको 33% मिलता है, तो कितना प्रॉफिट उनका रिड्यूस हो गया, जितना प्रॉफिट उनका रिड्यूस हुआ उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी एक नया पार्टनर्स आता है, आपको एक नए गुडविल कैलकुलेट करना होगा, उसका वैल्यूएशन करना होगा, और वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर ये क्या होता है, ये आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि रीअसेसमेंट और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये क्या चीज तरह से चेंज करते हैं रिवैल्यूएशन। चलिए तो आराम से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसमें एक एसेट है दैट्स कॉल्ड फर्नीचर। अब सर फर्नीचर की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 25,000, लेकिन मार्केट रेट से हिसाब से उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज है, क्योंकि यहां पर हम क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से उसकी जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है, जबकि एक्चुअल में फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू इतनी नहीं घटी होगी एज पर मार्केट रेट के हिसाब से। तो जब नया पार्टनर्स आता है बिजनेस में, उस समय क्या करते हैं कि सर जो अपनी जो एसेट्स होती है उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है, और आपकी जो लाइबिलिटीज होती है उसके भी अमाउंट को चेंज किया जाता है, यानी कि रिसेसमेंट किया जाता है। तो इसका भी आपको एडजस्टमेंट यानी कि उसकी भी एंट्री हमको करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, यानी कि सर जब ओल्ड पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं उसमें रिजर्व होता है, यानी कि कुछ अमाउंट्स ये क्या करते हैं एज ए रिजर्व के रूप में रखे हुए होते हैं। तो जो रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, जो रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो न्यू पार्टनर्स का उसमें कोई भी भाग नहीं होता। इसलिए जो ओल्ड पार्टनर्स का जो रिजर्व का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स के आने से पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। अब सर आपको लास्ट में क्या करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल आपको बनाना होगा। तो ये 6 एडजस्टमेंट आपको करना है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, दूसरा आपका सेक्रीफाइस रेशो आएगा, तीसरा आपका वैल्यूएशन गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा, चौथा आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आएगा, और पांचवा जो भी आपका रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और 6 एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि सर इस बिजनेस में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब नया पार्टनर्स को बिजनेस में आता है तो उसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना होता है। अगर आपको एग्जाम में दे रखा होगा है रेशो, या फिर अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको दे रखा है कि सर ये रेशो ये है, लेकिन अगर आपको रेशो नहीं दे रखा है तो आपको फाइंड करना होगा। और वो फाइंड कैसे करता है, बहुत ईजी है, बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू तक देखते रहिए। When new partner is admitted, he acquires his share of profit from old partners. In other words, on the admission of new partner, old partner sacrifice share of the profit in the favor of the new partner. सर वो प्रॉफिट अपना कम करेंगे तभी जाके तो दूसरे पार्टनर्स जो नए पार्टनर्स आएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। बट will be the share of new partners, how to acquire it from existing partner decided mutually among the old partners and new partners। सर ये जो कहाँ से डिसाइड होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड होता है कि आप इतना परसेंट लेंगे, हम इतना परसेंट लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने एक सम दे रखा, आराम से समझेंगे सर इस सम को। ये सम आगे आगे भी आपके आएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल अगर उसको देखें तो ये भी आपके एक नॉलेज के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इनटू 3:2। अब ध्यान से समझना सर, बहुत है, एक बार एक सम अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कौन कौन से पार्टनर है, अनिल एंड विशाल, अनिल एंड विशाल, ये दो आपके पार्टनर है, ठीक है।
अनिल का जो रेशो है वो 3 है और इसका जो रेशो है वो 2 है। तो 3:2 का रेशो है। हम ये मान के सकते हैं कि सर 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। तो इसका जो पार्ट होगा ये 3/5 होगा और उसका जो पार्ट होगा ये 2/5 होगा। ऐसा भी हम मान सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 3/5, 2/5। दे एडमिटेड सुमित। अब वो क्या कर रहे हैं सर, सुमित को एक नया पार्टनर बना रहा है और न्यू पार्टनर्स 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सर कितना ले रहा है ये, 1/5। 1/5 का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सर 20% प्रॉफिट सुमित ले रहा है। अब ध्यान से समझना, तो न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गया आपका, न्यू पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आपके पास में आ गया 1/5। 1/5। अब सर एक में से अगर हम 1/5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना बचता है, 4/5। 1/5 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना बचता है सर, 4/5। 1/5 किसके लिए था, 1/5 जो था वो न्यू पार्टनर के लिए था। टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 1 होता है। अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 होता है, अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो 100% होता है। ओके, 1 इज एलिजिबल टू 100%। ठीक है, अब सर ये जो 4.5 यानी कि 4/5 ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से अनिल का कितना है, 3/5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। ये किसका हो गया सर, अनिल का हो गया। विशाल का कितना है, विशाल का मिल जाएगा सर आपको 4/5 का 2/5 उसका है। इतना तो हम बोल सकते हैं सर, 4/5 का 3/5 इसका है और 4/5 का 2/5 इसका है। इसका हम कैलकुलेशन करें, 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 4:2 इज इक्वल टू 12। इनका 25 दैट्स कॉल्ड 8। तो अगर हम इसको प्रॉफिट को इस तरह से लिखें, 12/25, 8/25 एंड 1/5। अब 1/5 को अगर हम कल मल्टीप्लाई करें इसको 25 से, तो यहां पर 25 कितने से मल्टीप्लाई किया, तब 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। सर पहले क्या था, 1/5 था, उसको अगर 25 करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 5/25। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 12:8:5। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स कि जब जो भी आपका प्रॉफिट था वो ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर्स का आपके पास में आ गया, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स था वो प्रॉफिट आपको फाइंड करना था। यहां पर अगर आप उसका आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा उसका 12:8:5। आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है सर, 12:8:5। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं। तो अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, कितना प्रॉफिट है उनका, 3:2 का। आराम से सर 3:2 का प्रॉफिट है, तो हम ये भी मान सकते हैं 3/5 और 2/5। They admit Dinesh as a new partner win 5 share in the future profit firm which get equally from Akshay and Bharati। अब ध्यान से समझ, तो 2 बाय कितना ले रहा है, 1/5 एक न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आ रहा है। थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/5 ले रहा है, कितना ले रहा है, 1/5। सर 1/5 अगर वो ले रहा है इसका मतलब उसको हम 2/10 भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का प्रॉफिट है और उसको अगर 1/5 करते हैं तो कितना अमाउंट आता है, 20 रुपीज आता है। और अगर हम उसको 100 मल्टीप्लाई बाय 2/10 करते हैं तो भी 20 रुपीज आता है। हो रहा है आपको यहाँ तक। तो अगर आप 1/5 है उसको अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर 1/5 जो शेयर है वो इक्वल दोनों से ले रहा है, इक्वल दोनों से ले रहा है। तो हम ये मान के चलें कि सर पहले का 3/5 था माइनस 1/10 इसके पास में और 2/5 था
उसमें से 1/10 उसका, 1/10 1/10 इज इक्वल टू 2 + 10 हो गया। क्लियर? अब इसका माइनस निकालोगे सर। 10 2 2/6, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10, 10 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10, और इनका भी हो गया 2/10। ये हम बोल सकते हैं 5:3:2 का रेशो है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया एक बार और क्लियर कर देते हैं। देखो 5 और 10 दोनों का कॉमन कौन सा है? जब भी आप प्लस और माइनस करते हैं तो नीचे कॉमन निकालते हैं। हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था। क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना था। इसका कितना पार्ट है उसके लिए मल्टीप्लाई। अब उसमें से हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3/5 - 1/10, तो 10 का कैलकुलेशन एवरेज आएगा। 10 में से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 में से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 10 में से 10 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10। यहां पर भी सेम सिचुएशन, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और पहले का तो 2/10 है ही सही। तो 5:3:2 का रेशो है। ये किसका रेशो है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ओके, चलिए आपको इस तरह से सम यहां पर आपको मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है सर? अंशु and Neetu are partners sharing profit with ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner 310, which acquired 210 from Anshu और 110 from Neetu. Calculate new profit sharing. बहुत इजी है सर, जल्दी से जल्दी हम कर लेते हैं ताकि आपको भी एक बार क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो 3/5 है और 2/5 है। 3/5 में से कितना परसेंट प्रॉफिट ये बोल रहे हैं सर? 3/5 में से 2/10 अंशु से, तो ये हमारी अंशु है 2/10, और 2/5 में से 1/10 नीतू में से, ये हमारी नीतू है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10 करो, 2 करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 - 2 इज इक्वल टू 4/10, 10 करो, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10, और उनको कितना मिल रहा था सर? 3/10, तो 4/10, 3/10 और 3/10 इज इक्वल टू 4:3:3। सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 4:3:3, एक सिंपल है बस इतना। इस तरह से आप इसका कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आपको कुछ सम दे रखे। अब यहां पर एक और कुछ निकालने को बोल रहे हैं। क्या निकालना बोल रहे हैं? ध्यान से। राम एंड श्याम आर पार्टनर द प्रॉप शेयरिंग इज प्रोसेस 3:2। कितना रेशो है सर? 3:2 का। दे एडमिटेड घनश्याम न्यू पार्टनर। राम सेक्रीफाइस 1 बाय शेयर ऑफ हिज शेयर, श्याम 1/3 शेयर ऑफ फॉर द घनश्याम। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम। अब सर यहां पर क्या कर रहे हैं सर? ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ शेयर्स और श्याम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ ही शेयर्स। तो अब उनका शेयर्स कितना है ये हम यहां पे देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, राम का ओल्ड शेयर कितना है? राम का ओल्ड शेयर है 3/5। अब उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, 1/4 इंटू 3/5, तो यह आ जाएगा सर आपका 20 और 3। तो 320 क्या कर रहा है सर? वो सेक्रीफाइस कर रहा है। 320 क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? ध्यान से, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 3/2। तो 3/5 टोटल था, उसमें से अगर हम 3/20 माइनस करते, ठीक है, 20, 4 4 तिया 12 -3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया राम का न्यू प्रॉफिट आ गया। एज इट इज श्याम का ओल्ड शेयर है, श्याम का ओल्ड शेयर है 2/5। 2/5, 2/5 का 1/3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/15। सेक्रीफाइस कर रहा है। 2/5 -1/15 माइनस करेंगे, 15 कॉमन आएगा, 3 3 इंटू 2 6 6 - 1 इज इक्वल टू 5/25।
5/25। चलिए, 5/15 आएगा ये। 3, 3×2 = 6। चलिए, आई होप कि आपको ये वाला सम क्लियर हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत आंसर में भी बता रहा है, क्योंकि आंसर उसका यही आना चाहिए, सिंपल। ओके, नंबर 5। नंबर 5 यहाँ तक। नंबर 5 यानी कि सर हमने आज के लेक्चर्स में देखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से फाइंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे एक सैक्रिफाइस रेशो किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।